मुंबई से ग्वालियर पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी पहले यूनिवर्सिटी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। इसके बाद वो सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एक लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। फैजान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। फैजान अंसारी का कहना है कि ये विवाद करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ था। उनके मुताबिक तानिया मित्तल ने मुंबई एयरपोर्ट से बलराज साहनी को गिरफ्तार करवाया था। इसी मामले में बलराज की परिचित सिम्मी राजपूत ने उनसे मदद मांगी थी। इसके बाद उन्होंने तानिया मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब उसी शिकायत को वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। फैजान का आरोप है कि उन्हें अलग अलग लोगों के जरिए लगातार धमकियां मिल रही हैं। धमकी देने वाले खुद को प्रभावशाली और जान पहचान वाले लोग बताते हैं, जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फैजान अंसारी है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ सर। किस तरीके से शिकायत लेके आए हो? क्या सर तानिया मित्तल के साथ ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए। जो भी मेरा उसके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है सबको पता है। और 6 मंथ पहले मैं ग्वालियर एसपी ऑफिस में आया था। उसके बाद से सर मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं। और अभी मैं फिर मेरी जो ग्वालियर पुलिस से बात हुई थी लास्ट 10 डेज़ में बात जो हो रही थी, उन्होंने कहा था आप इमीडिएटली आइए ग्वालियर, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। बट सर बॉम्बे से इमीडिएटली आना इजीली नहीं होता है। काफ़ी हमारे शेड्यूल रहते हैं, इवेंट्स रहते हैं, लाइनअप रहते हैं। बट फिर उन्होंने मुझे कहा कि 2 जुलाई को आपको स्टेटमेंट के लिए एनीहाउ आना पड़ेगा। तो आज मैं ग्वालियर में आया हूँ। आपके यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन कोई है यहाँ पे, वहाँ पे मेरा 2 से ढाई घंटे में सर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। और मैंने उनको पूरे एविडेंस दिए हैं। जिस तरह की मुझे धमकी आ रही हैं, अलग अलग नंबर से धमकी आ रही हैं मुझे सर, दुबई से धमकी आ रही हैं, यूपी से धमकी आ रही हैं, कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो गैंगस्टर जो शुरुआत होती है किसी गैंगस्टर की, वो यूपी से होती है। हम लोगों से दूर रहो, तानिया मित्तल से दूर रहो, अच्छा नहीं होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर कि तानिया मित्तल ने ग्वालियर का नाम अगर रोशन करा है, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि तानिया मित्तल ने बिग बॉस करके क्या वो अपने आप को भगवान समझ रही है? अभी तो वो ग्वालियर पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर रही है। मुझे हैरत होती है सर ये बात सुन के। ये सब हम बॉम्बे से बराबर देख रहे हैं। बट वो इंसान मुझसे कह रहा है कि अगर हम चाहें तो 2, 3 या 1 दिन नहीं, 1 घंटे में तुम केस वापस लोगे। हमने तो ये देखा है सर, हम तो जाते हैं फरियादी की तरह, वो पुलिस के हाथ में केस रजिस्टर्ड करें या नहीं करें, और वो कह रहा है कि मैं 1 घंटे में केस वापस लूँगा। ऐसे अब्यूज़ वर्ड यूज़ कर रहा है, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, और सिर्फ तानिया मित्तल का नाम ले रहा है, यूपी सरकार का नाम ले रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं सर कि ग्वालियर और यूपी का क्या कनेक्शन है? तानिया मित्तल और यूपी का क्या कनेक्शन है? तानिया मित्तल का दुबई से क्या कनेक्शन है जो मुझे कॉल आ रहा है, जिसकी वजह से कि हमारी सरकार है, यहाँ योगी जी की सरकार है, इस तरह की धमकियाँ सर मुझे आ रही हैं। आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो क्लियर ये वर्ड यूज़ करेगा। कितने कॉल आ चुके हैं सर? मुझे लगभग 2 मंथ से कॉल आ रहे हैं। और बराबर मैं ग्वालियर पुलिस के कोऑर्डिनेशन में था। बट उन्होंने बस यही कहा था कि आपके स्टेटमेंट के लिए आपको आना पड़ेगा। बट जब पुलिस का भी एक हद और एक दायरा होता है, जब उनको लगा कि अब इनको बुलाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया था कि 2 जुलाई को आपको आना पड़ेगा। तो सर मैं आज कुछ भी करके आया और 2 से ढाई घंटे तक मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। क्या उन्होंने पूछा, क्या बता? सर जो मैंने आपको बताया हर एक चीज़ वहाँ पे मैंने रिटर्न में दी है। और आई थिंक जितना सर मुझे थोड़ी बहुत लॉ की नॉलेज है, जितना एविडेंस मेरे पास है, उसके लिए एक एफआईआर होना और एक किसी का अरेस्ट होना काफ़ी है। और मैं पूछना चाहता हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट भी है ग्वालियर पुलिस से कि तानिया मित्तल को बुला के पूछा जाए कि ये कौन लोग हैं जो तुम्हारा नाम ले रहे हैं, और तानिया मित्तल के क्या कनेक्शन यूपी पुलिस से हैं, क्या कनेक्शन यूपी गैंगस्टर से हैं, क्या कनेक्शन दुबई से हैं जो मुझे कॉल आ रहा है। ये तानिया मित्तल से मैं पूछना चाहता हूँ। और सर बलराज सिंह को उसने झूठे केस में अरेस्ट कराया था कुछ मंथ्स पहले बॉम्बे एयरपोर्ट से। और बलराज जो मेरी फ्रेंड है सिम्मी राजपूत, जो मेरी म्यूचुअल फ्रेंड है, इमीडिएटली सिम्मी दिल्ली से बॉम्बे आई मेरे पास। उसने मुझसे कहा कि आपकी मुझे हेल्प चाहिए, आप सोशल कॉज में रहते हैं, गलत के लिए आप आवाज़ उठाते हैं। तो फिर मैं इमीडिएटली एसपी ऑफिस आया था और मैंने अपना प्रोसेस किया था। उसके बाद से तानिया मित्तल को समझ में आ गया कि एक ही इंसान है जो हमारी असलियत सामने ला सकता है। तो मुझे धमकी देके चुप कराने की कोशिश करी, और मेरी जान को सर खतरा है। ये मैंने स्टेटमेंट में भी कहा है कि मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तानिया मित्तल, उसके मॉम और उसके भाई की होगी। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ सर तानिया मित्तल को बुला के सवाल जवाब करे जाएँ, उसके अगेंस्ट एफआईआर हो जाए तानिया मित्तल के अगेंस्ट। अभी तक सर एफआईआर क्यों नहीं हो रही, जब मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास डिजिटल एविडेंस है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज़ हैं। तानिया मित्तल की एफआईआर क्यों नहीं हो रही और उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? इसलिए मैं खुद ही चल के आ जाऊँ। उन्होंने सर पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा अब इस पर हम काफ़ी तेज़ कार्रवाई करेंगे और एफआईआर भी करेंगे। उन्होंने मुझसे पेन ड्राइव में भी पूरी डिटेल्स मांगी है, वो मैं उनको देने जा रहा हूँ सर।